अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमजीडेक्स आई ड्रॉप्स के बारे में। एमजीडेक्स आई ड्रॉप्स दो इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट टोब्रामाइसिन और डेक्सामेथासोन शामिल किया गया है। टोब्रामाइसिन जो है वो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स ग्रुप से है और टोब्रामाइसिन का काम जो होता है, जो आंख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से आंख में बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही होती है, तो उन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए और उसको स्टॉप करने के लिए, ताकि मजीद उसकी इन्फेक्शन की ग्रोथ ना हो, तो इसके लिए फिर टोब्रामाइसिन काम करता है। इसके अलावा इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट डेक्सामेथासोन है, डेक्सामेथासोन स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड है, जो कि आंख में जो इन्फेक्शन होने की वजह से स्वेलिंग हो चुकी होती है, सूजन हो चुकी होती है, वो उसको रिड्यूस करती है, कम करती है। आंख में इन्फेक्शन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है, तो इन तमाम वजूहात को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें एमजीडेक्स आई ड्रॉप्स की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो एमजीडेक्स आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल जब आंखों में इन्फेक्शन की वजह से सोजिश हो, आंखों में सुर्खी लाली यानी कि चुभन हो, तो आंखों में सुर्खी लाली जलन चुभन को खत्म करने के लिए फिर एमजीडेक्स आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आंख में धूल मिट्टी से या सफर के दौरान गर्दो गुबार से आंख लाल हो जाती है, आंख में जलन होती है और आंख में सुर्खी आ जाती है और चुभन बहुत ज्यादा होती है, तो इस कंडीशन में फिर इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, लाली को खत्म करने के लिए एमजीडेक्स आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आंख में किसी भी चीज के लग जाने से, फॉरेन बॉडी लग जाने से आंख में सोजिश हो जाती है, जो कि आंख के पर्दे में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे जलन दर्द बहुत ज्यादा होता है और आंख से बार बार पानी आता है। तो बार बार पानी आने की वजह से आंख में मजीद सूजन हो जाती है, रेडनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस इन्फेक्शन को कवर करने के लिए और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, इसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए फिर एमजीडेक्स आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह के किसान जमीनों में स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं या जो पेंटर्स हैं वो पेंट का काम करते हैं, तो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि वेपोराइजर होते हैं और आंखों में फौरी तौर पर असर करते हैं, जिससे आंखें बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती हैं। और जो अफराद शुआओं से यानी कि लेज़र का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि कुछ अफराद वेल्डिंग का काम करते हैं, तो वेल्डिंग से निकलने वाली शुआएं आंखों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं, जिससे आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, सूजन होती है और आंखों में से बार बार पानी आता है, जो कि आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस सूरत में भी फिर ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एंटीबायोटिक हो, ताकि इस इन्फेक्शन को कम कर सके। और इसके अलावा एंटी एलर्जिक और स्टेरॉइड मेडिसिन की ज़रूरत होती है, ताकि आंखों में जो इन्फेक्शन हो चुका है, स्वेलिंग हो चुकी है, उसको भी कम किया जा सके। तो इस सूरत में एमजीडेक्स आई ड्रॉप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। अगर हम एमजीडेक्स आई ड्रॉप्स की इंडिकेशंस देखें, तो कंजक्टिवाइटिस या एडेमा में या इन्फ्लेमेशन में या क्रॉनिक इंटीरियर यूवेइटिस में या केमिकल इंजरी की वजह से या रेडिएशंस की वजह से या थर्मल बर्न की वजह से या पेनिट्रेशन ऑफ फॉरेन बॉडी की वजह से, इन कंडीशंस में फिर एमजीडेक्स आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं एमजीडेक्स आई ड्रॉप्स के डोजेज के बारे में। तो एमजीडेक्स आई ड्रॉप्स का डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, सिवेरिटी ऑफ डिजीज़ पे, यानी कि इन्फेक्शन जितना ज़्यादा होगा डोज की रिपीटेशन उतनी जल्दी होगी, और जैसे जैसे इन्फेक्शन कम होता जाएगा इसका डोज कम किया जाएगा। अक्यूट कंडीशन में, यानी कि जैसा कि अचानक से कोई फॉरेन बॉडी लग जाए या अचानक से आँख में सूजन हो जाए या सफ़र के दौरान आँख बहुत ज़्यादा लाल हो जाए, तो जो फर्स्ट 24 आवर होते हैं या फर्स्ट 48 आवर्स तक, यानी कि पहले जो 2 दिन होते हैं, वो इन्फेक्शन को रिकवर करने के लिए, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। तो इस कंडीशन में फिर 2 ड्रॉप्स हर 2 घंटे के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी 2-2 ड्रॉप्स हर 2 घंटे के बाद आँख में डालने हैं। और जैसे जैसे इन्फेक्शन कम होता जाएगा फिर उसी हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। अगर हम रोज़ाना के मामूल के मुताबिक इसका डोज देखें, तो दिन में ये 3 से 4 बार ड्रॉप्स डाले जा सकते हैं, यानी कि हर 6 घंटे के बाद ड्रॉप्स डालने होते हैं। और रात को सोने से पहले इन ड्रॉप्स को डालना लाजमी है, ताकि उसका असर देर तक बरकरार रहे। अगर हम बात करें एमजीडेक्स आई ड्रॉप्स के इस्तेमाल के बारे में कि कितने दिन तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो 5 से 7 दिन तक लगातार इसको इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि 2-2 कतरे डालने होते हैं, और ये 5 से 7 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करने होते हैं। और अगर 5 से 7 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करने से अगर कंडीशन बेहतर नहीं होती या आँख की लाली मज़ीद बढ़ जाती है या उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो एमजीडेक्स आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए और किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो कि एक अच्छा आँखों का डॉक्टर हो, उसको लाजमी चेक कराया जाए, ताकि आँख का मज़ीद डायग्नोज करके फिर फर्दर ट्रीटमेंट किया जा सके।
और एक बात यहाँ यह भी नोट कर लें कि अक्सर अफराद जब किसी भी एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट 24 आवर में या 48 आवर में इन्फेक्शन रिकवर हो जाता है, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, आंखों में से लाली, सुर्खी, जलन, दर्द ख़त्म हो जाता है। तो अक्सर अफराद ड्रॉप्स डालना बंद कर देते हैं, तो ये गलती कभी भी ना करें। इसका डोज़ मुकम्मल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्रॉप्स डालना बंद कर देंगे तो ऐसा भी मुमकिन है कि वो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स जो हैं वो रेजिस्टेंस हो जाएँ और बॉडी में दोबारा से इन्फेक्शन हो जाए और फिर वो ड्रॉप्स काम भी नहीं करते। तो जब तक इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए तब तक ड्रॉप्स डालना बंद ना करें, और इसका जो डोज़ होता है 5 to 7 डेज़ तक इसको मुसलसल इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि MGDEX आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किन कंडीशंस में नहीं करना चाहिए या किन कंडीशंस में इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स केराटाइटस ये एक वायरल डिजीज़ है, वायरस की बीमारी है। इस कंडीशंस में ये कंट्राइंडिकेटेड हैं ड्रॉप्स, और इस बीमारी में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा वैक्सीनिया है, वेरिसीलिया है, और इसके अलावा अदर वायरल डिजीज़ हैं उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फंगल डिजीज़ में MGDEX आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन में मज़ीद ये वर्सनिंग करता है, मज़ीद ये आंखों में इन्फेक्शन कर सकता है, मज़ीद आंखों की जो कंडीशन है उसको ख़राब कर सकता है। तो फंगल इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अनट्रीटेड जो पैरासाइटिक आई इन्फेक्शंस होते हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। एक बात यह भी जहन नशीन करें कि जो डोज़ आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया है वही डोज़ एडजस्ट करें, उससे ना तो कम डोज़ डालें और ना ही ज़्यादा डोज़ करें, क्योंकि ओवरडोज़ करने से आँख में मज़ीद मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। और अगर गलती से भी आँख में ज़्यादा कतरे डल जाते हैं, जो कि अक्सर ड्रॉपर के डालने से ड्रॉपर लूज़ होने की वजह से ज़्यादा कतरे आँख में चले जाते हैं, तो फ़ौरी तौर पर आँख को नीम गर्म पानी या सादा पानी से फ़ौरी तौर पर वॉश कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, ताकि आँख में से उस मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाए। MGDEX आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करते वक्त ये चंद एहतियात लाजमी करें, जैसा कि MGDEX आई ड्रॉप्स के इस्तेमाल से टेम्पररी ब्लर्ड विजन, यानी कि जब आप आंख में कतरे डालते हैं तो चंद मिनट के लिए आंखों में धुंधलापन होता है। तो जब तक आंखों की बीनाई या नज़र बिल्कुल साफ़ ना हो जाए, क्लियर नज़र ना आए, तब तक कोई भी मशीनरी काम ना करें। और जो अफराद ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग के दौरान इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल ना करें, और ड्रॉप्स डालने के बाद फ़ौरी तौर पर ड्राइविंग ना करें। और MGDEX आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल दोबारा ये सुन लें कि 5 से 7 दिन से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंबे अरसे तक अगर इस्तेमाल करें तो ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकती है, विजुअल एक्यूटी डिफेक्ट्स हो सकते हैं, और कुछ अफराद में सफ़ेद मोतिया बनने का भी सबब बन सकता है। और MGDEX आई ड्रॉप्स को इस्तेमाल करने के बाद कमरे में किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ठंडक हो, क्योंकि गर्मी की वजह से इस मेडिसिन की एफिकेसी मुतासिर होती है, और गर्मी की वजह से या टेम्परेचर जब 30 सेंटीग्रेड से ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो इस मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाता है। तो इसको ठंडी जगह पे रखना लाजमी है, इसका टेम्परेचर मेंटेन करना लाजमी है। और ये बोतल ओपनिंग के बाद, ये बोतल खोलने के बाद 4 वीक्स तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर 4 वीक्स यानी 1 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल करने के बाद भी अगर ये मेडिसिन बच जाती है तो इस ड्रॉपर को ज़ाया कर दें, और अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ती है नेक्स्ट टाइम तो फिर आप न्यू ड्रॉपर, न्यू मेडिसिन लेकर वो ओपन करें और वो डालें। 4 वीक्स के बाद इस ड्रॉपर को डिस्कार्ड करना लाजमी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।